हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विंग पे। दोस्तों, आज 10 फरवरी एक नया वीडियो लेके आया हूं आप लोग के सामने। कौन बनेगा करोड़पति 2022 यानी कि केबीसी सीजन 14। दोस्तों, इस बार का केबीसी रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इसके बारे में बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि केबीसी की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी चीज़ पढ़ें, यानी कि कंप्लीट सिलेबस जानेंगे। केबीसी में कैसे जाएं, स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन मिलेगी। न केवल केबीसी, आपको द बिग पिक्चर शो, केएससी, केबीसी तेलुगु को भी मैंने इस वीडियो में लिया है, क्योंकि लगभग सबका प्रोसेस एक जैसा ही है। थोड़ा बहुत का अंतर है, टाइमिंग का अंतर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कितना स्टेप है, कितने लेवल हैं जिसको पार करके हम हॉट सीट तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मेनली 4 स्टेप हैं। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा आईवीआर कॉल, तीसरा ऑनलाइन ऑडिशन, चौथा पीआई कॉल। ये 4 मेन प्रोसेस है। 4 के अलावा 2 प्रोसेस और याद रखिए। रजिस्ट्रेशन से पहले प्री रजिस्ट्रेशन पीरियड में क्या करना है, और सबसे लास्ट वाला जो पीआई कॉल था उसके बाद क्या होना है, यानी 2 एक्स्ट्रा 6। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहले से आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है वीडियो। और आपको मेरे द्वारा अपलोड किए हुए सारे वीडियो टाइम पे मिल जाए, सबसे पहले मिले, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी वीडियो मिस हो जो आपके केबीसी के जर्नी में सहायक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप देख रहे होंगे बहुत सारा सिम कार्ड है। मैं इस चीज़ को सबसे पहले लिया हूँ। ये प्री रजिस्ट्रेशन समझिए, रजिस्ट्रेशन से पहले बिल्कुल ऑप्शनल है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, यदि आप क्विज शो की तैयारी कर रहे हैं, केबीसी के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं, ट्राई करना चाह रहे हैं, आप अड़े हुए हैं अपने गोल के लिए, तो प्लीज़ एक सिम कार्ड ले लीजिए। देखा गया है कि जब कंप्यूटर केबीसी का कंप्यूटर जब रैंडम सेलेक्ट करता है नंबर को, तो नए नंबर का चांस ज़्यादा होता है आने का। बहुत लोग ये काम करते हैं, मैंने भी किया था पिछले बार। मुझे भी 4-4 सिम कार्ड पे नए नंबर पे कॉल आया था। तो मैं इस चीज़ को आप लोग को भी सजेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग एक साथ इस जर्नी में सबको साथ लेके चलें। तो ये एक मेरा ट्रिक है जो मैंने आपको आपके साथ शेयर किया। केबीसी बिल्कुल नहीं कहती कि आपको नए सिम कार्ड की ज़रूरत है दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शनल है। ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। केबीसी क्या बोलती है, कोशिश कीजिए, ब्रश अप योर जनरल नॉलेज, डाउनलोड द सोनी लिव ऐप, और खूब सारी मेहनत दोस्तों। और यदि आप प्रसिद्धि कमाना चाहते हैं पैसे के साथ साथ, तो मेहनत तो लगेगी। अभी भी 6 महीने हैं, 5 महीने 6 महीने हैं शो आने में। आप अभी से लग जाइए, अड़ जाइए कि आपको हॉट सीट तक पहुंचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे शुरू करना है, केबीसी की जर्नी को कैसे शुरुआत करें। सबसे पहले, यदि आपने नया सिम कार्ड लिया है तो अपने मोबाइल फ़ोन में लगाइए, सोनी लीव ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे सोनी लीव के साथ रजिस्टर कीजिए। आपको अपना नाम देना है, नाम वही दीजिएगा जो आपके आधार कार्ड पे है, जो आपका लीगल डॉक्यूमेंट है। उम्र लिखनी है, उम्र भी वही देना है जो आपके आधार कार्ड पे है। वहाँ वहाँ पर आपको एग्जैक्ट ये चीज़ याद रखिएगा, जब आपसे कभी भी पूछा जाए इस प्रोसेस में आपकी एज कितनी है, तो आपको एज कंप्लीटेड ईयर्स बताने हैं। यानी आप 25 साल 6 महीने के हैं, या 8 महीने के हैं, या 9 महीने के हैं, उम्र आपको 25 साल ही बतानी है या लिखनी है, जो कंप्लीटेड ईयर्स है। इसके अलावा आप मोबाइल नंबर डालना और ईमेल आईडी डाल के सोनी लिप से रजिस्टर हो जाना। एक प्रोसेस केबीसी रजिस्ट्रेशन से पहले का प्रोसेस खत्म दोस्तों। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा केबीसी का, मैं बताऊंगा अभी कब शुरू होने वाला है। तो जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा तो हम लोग केबीसी में, अभी तो आपने सोनी लिव के साथ रजिस्टर किया है, अब जब केबीसी के साथ रजिस्टर करेंगे तो 2 मेथड होता है। या तो आप मोबाइल के एसएमएस बॉक्स में जाके एसएमएस के थ्रू रजिस्टर कीजिए, या सोनी लिव पे जाके क्वेश्चन का आंसर कीजिए और अपने आप को रजिस्टर कीजिए। चलिए आगे इसमें डिस्कस करते हैं, आगे बताता हूँ। सोनी लिव प्लान सा, सोनी लिव का प्लान जो सब्सक्रिप्शन प्लान है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने लिया था उसका प्लान, उसका बिल्कुल जेन्युइन रीज़न था। मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे जब उसकी चर्चा की ज़रूरत होगी। दोस्तों, एक दिन क्या होगा, जब आप सोनी लिव पे रजिस्टर कर लिए, एक दिन अमिताभ बच्चन टीवी पे आएंगे और अनाउंस करेंगे कि भाई केबीसी का रजिस्ट्रेशन शुरू है। वैसे ही कौन होना करोड़पति में भी होगा, वैसे ही केबीसी तेलुगु में भी होगा। तो आपको जब ये रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया जाएगा, डेट, तो पिछले साल ये 10 मई सोमवार रात 9 बजे से हुआ था। दोस्तों, 10 मई जो डेट है, ये मई महीने का सेकेंड मंडे है। तो मैं गेस कर रहा हूँ कि इस बार 9 मई से केबीसी का रजिस्ट्रेशन
शुरू हो जाएंगे। 9 मई, क्योंकि वो सेकेंड मंडे है मई महीने का, जनरली ऐसा ही देखा गया है। तो आप ये डेट को याद रखिए, 9 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है दोस्तों? रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होगा, अमिताभ बच्चन जी सोनी टीवी पे रोज 9 मई से 18, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10 दिन होते हैं 18 मई तक। यदि 9 मई से शुरू होता है जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, तो 18 मई तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। रोज 9 बजे टीवी पे आके अमिताभ बच्चन जी एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, उसका जवाब आप या तो एसएमएस के थ्रू दे दीजिए या सोनी लिप पे जाके सबमिट कर दीजिए। दोस्तों 10 दिन 10 क्वेश्चन, 10 दिन भेजना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये 10 दिन देते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप किसी एक दिन के क्वेश्चन का आंसर करके भी सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम लोग 10 दिनों का देंगे, या तो एसएमएस से देंगे या सोनी लिप से देंगे। देखिए सोनी लिप आपको तो डाउनलोड करना है आगे प्ले अलाउंग करने के लिए, तो इसको एडवाइस है कि पहले से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके थ्रू कीजिए। एसएमएस से ज़्यादा इजी प्रोसेस है सोनी लिप पे। क्वेश्चन पूछा जाए, किनकी जयंती के सम्मान में 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ये पिछले साल का क्वेश्चन है, इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो कैसे एसएमएस करना है? आपको केबीसी टाइप करना है कैपिटल लेटर में, स्पेस देना है, ऑप्शन बी लिखना है। ऑप्शन नहीं लिखना है, केवल बी लिखना है। केबीसी स्पेस बी, आपका जो एज लिखना है, कंप्लीटेड ईयर्स, आप 25 साल 8 महीने के हैं तब भी 25 साल लिखना है, 25, फिर स्पेस, फिर जेंडर लिखना है, आप मेल है फीमेल है या अदर्स है। आप जब सोनी लिप से देते हैं तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप वहाँ पे अपना एज, जेंडर और नाम, मोबाइल नंबर सब दिया होता है, तो वहाँ पे ये सब नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। बस ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे दिन का क्वेश्चन है, केबीसी डी 26 एज हो गया, एम आपका जेंडर हो गया। इस तरह से आपको रजिस्टर करना है। 10 दिन अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है, ना जरूरी नहीं है कि 10 रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद ही आप सेलेक्ट होंगे। आप किसी एक दिन के भी करेक्ट आंसर से सेलेक्ट हो सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या प्रोसेस, ये 10 दिन चलेगा। तो मान लीजिए ये हम गेस कर रहे हैं कि 9 मई से शुरू होगा, 18 मई को खत्म हो जाएगा, तो उसके साथ 10 दिन, यानी समझिए मई महीने के लास्ट में आपको आईवीआर कॉल आना शुरू हो गया। आईवीआर क्या होता है? इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। यहाँ पे कोई आदमी आपको नहीं फ़ोन करेगा केबीसी की टीम की तरफ से, कंप्यूटर से फ़ोन आएगा आपके पास। यहाँ पे गलती करने पे लोग फ़ोन कट जाता है, वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, 1 साल उनका बर्बाद हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर आपसे आपका नंबर कंफर्म करेगा, तो आपको वही नंबर बताना है जो नंबर आपने, जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है सोनी लिप पे। यदि आप अदर नंबर देते हैं, फ़ोन तुरंत उसी समय डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये गलती लोग करते हैं और पछताते हैं बाद में। दूसरी गलती क्या होती है? एज में। मान लीजिए वो 23 साल के हैं, एक्चुअली ना एक पर्टिकुलर डेट दिया जाता है कि उस समय आपकी उम्र कितनी है। तो आप रजिस्टर में किए, मान लीजिए जब केबीसी लीव में आप सोनी लीव में रजिस्टर किए उस समय 23 साल के हैं, लेकिन जब आप केबीसी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होता है उस समय तक आप 24 पूरा हो जाते हैं, तो तब आप 24 दे सकते हैं। आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपको उससे अभी जो पूछेगा, आप सोनी लिव में जो रजिस्टर किए हैं एज, उसी हिसाब से पड़े, उसी हिसाब से चलेगा और सालों भर चलेगा। चलिए, तो वो आपसे पूछेगा एज, आपको कंप्लीटेड ईयर्स में बताना है, ना कि इतने साल इतने महीने, ये सब कुछ नहीं करना है। आप 25 साल 6 महीने के हैं, 8 महीने के, आप लिखिए 25। ये दोनों जब कंप्यूटर आईवीआर कॉल में कंफर्म हो जाएगा कि वो डेटा मिलान करता है कि आपने पहले जो रजिस्टर किया हुआ है सेम चीज़ है कि नहीं। सेम चीज़ है तो कॉल कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों गलती नहीं करनी है, मोबाइल नंबर और एज का। अब आईवीआर आपसे 3 क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे कंप्यूटर। वो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, एक क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे और बोलेंगे इसका आंसर ऑप्शन में टाइप करना है, ए बी सी डी, और बीप के बाद अपना आंसर को सबमिट कीजिए। तो आपको इसे कीजिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा, चारों क्वेश्चन का ऑप्शंस भी, क्वेश्चन सुनिएगा, सारे ऑप्शन को भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको दिमाग में कलेक्ट करके रखना है कि मुझे इसका आंसर क्या करना है। और वो बोलेगा कि बीप के बाद अपने आंसर को सबमिट कीजिए, आपको सबमिट कर देना है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही एमसीक्यू होगा, उसमें भी ऐसे ही आपको बीप के बाद अपने ऑप्शंस को सबमिट कर देना है। तीसरा क्वेश्चन होगा नियरेस्ट टू करेक्ट आंसर। नियरेस्ट टू करेक्ट आंसर क्या होता है? नियरेस्ट टू करेक्ट होता है कि जब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको नंबर में टाइप करना है आंसर को बीप के बाद। वहाँ आपसे पूछेगा गंगा नदी की लंबाई कितनी है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है,
तो आप 50, 60, 100, 150 नियरेस्ट उसके आसपास का भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर क्या होता है, उसके बाद होता है ये आपका दूसरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ पहला प्रोसेस तो पहले खत्म हो गया था, उसके साथ 10 दिन के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद IVR कॉल आ गया। अब IVR कॉल में जब आप ये तीनों क्वेश्चन दे देते हैं, तीनों क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर सही हो, तो फिर अगला जो स्टेप है ऑडिशन का, ऑनलाइन ऑडिशन का, उसमें सेलेक्ट हो आप। पिछले बार देखा गया एक क्वेश्चन करेक्ट देने वाले का भी नेक्स्ट राउंड यानी ऑनलाइन ऑडिशन राउंड के लिए सेलेक्ट किया गया था। लेकिन इस बार कंप्यूटर से कॉल नहीं आएगा। जब आप ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, आपको पहले वाला IVR कॉल वाला, आप अपना आंसर दे के घर में निश्चिंत से बैठिए, अपने KBC की तैयारी करते रहिए। उसके बाद जून महीने में ही, मई एंड में आपका IVR कॉल खत्म होगा। जून महीने ही जिनका सिलेक्शन शॉर्ट लिस्ट ये होंगे IVR कॉल के आधार पे, आपके वो तीनों क्वेश्चंस के आधार पे जिनका सिलेक्शन हुआ होगा, कंप्यूटर जिसको शॉर्ट लिस्ट किया होगा, उसको KBC के कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव टीम द्वारा आपको कॉल किया जाएगा। उनसे आप बातें कर सकते हैं, इनसे आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। पिछले वाले जो कंप्यूटराइज्ड कॉल था उसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना था। तो यहाँ इनसे आप बात कर सकते हैं, ये आपको जानकारी देंगे कि आपका जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आधार पे आपका नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट किया गया है, आप शॉर्ट लिस्टेड हैं। आपका ऑनलाइन ऑडिशन इतने तारीख को इतने बजे होगा, और ऑडिशन के बाद इतने तारीख को इतने बजे होगा। और ऑडिशन में क्या होगा, 20 GK क्वेश्चंस होंगे, और उसको सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद 6 वीडियो आपके अपने बारे में, अलग अलग क्वेश्चन होंगे, 6 वीडियो का टॉपिक होगा, उस पर वीडियो बना के आपको सबमिट करना है। ये ऑनलाइन ऑडिशन का प्रोसेस है, यानी दो पार्ट में है। पहला GK क्वेश्चन 20 होंगे, और दूसरा आपको अपने 6 वीडियो सबमिट करते हैं। ये सारा कुछ आपको ये कॉल एग्जीक्यूटिव कॉल टीम KBC की टीम जो है, उनके एग्जीक्यूटिव आपको फ़ोन पे समझा देंगे। तो ये ऑनलाइन ऑडिशन कब होने वाला है दोस्तों, जैसा कि आपने देखना है, रजिस्ट्रेशन मई महीने में शुरू हुआ, उसके हफ्ते 10 दिन के बाद IVR कॉल आना शुरू हुआ, और वो भी मई तक वो भी समाप्त हो गया। ये तीसरा है जो ऑडिशन जून महीने के फर्स्ट संडे को जनरली हुआ होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी पहला संडे 5 जून है, 5 जून को होगा। उसमें क्या आपको ये कॉल टीम वाले आपको बता देंगे, ये कॉल सेंटर वाले, कि आपका ऑडिशन इतने तारीख को इतने बजे होगा। तो जनरली वो 11 बजे होता है, लेकिन आपको आपको लॉगिन कर लेना है। आपको अपने इसमें सोनी लिप पे लॉगिन करके KBC वाले बैनर को क्लिक करके इंतज़ार करना है ऑनलाइन ऑडिशन का 11 बजे का। लेकिन आपको पहले आधा घंटा से 15 मिनट पहले आप लॉगिन करके बैठ जाइए, और बैक तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि देखा गया है कि जो लोग बैक गए हैं उनका ऑनलाइन ऑडिशन नहीं हो पाया है। तो आप बिल्कुल बैक नहीं जाइएगा, इंतज़ार कीजिएगा। जैसे ही 11 बजेगा उस पर क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसको फटाफट क्वेश्चन पढ़िएगा। बहुत कम समय होता है, 20 सेकंड का समय होता है। फटाफट क्वेश्चन पढ़िए, और आपका जो करेक्ट आंसर है उसको लगाइए, सबमिट कीजिए। इस तरह 20 क्वेश्चन को सबमिट कर दीजिए। उसके बाद ऑप्शन आएगा वीडियो अपलोड करने का। तो वीडियो अपलोड करने के लिए क्या होता है, जनरली आप पहले से वीडियो यदि आपको उम्मीद है कि आपका हो सकता है तो लोग पहले से ही बना के रख लेते हैं। कुछ लोग 24 घंटे का टाइम होता है, उसके अंदर अपलोड करना होता है, उसके बाद भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में 6 क्वेश्चन अमिताभ बच्चन जी एक एक करके 6 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन पूछेंगे, उसके आधार पर आपको वीडियो बनाना। जैसे पूछेंगे आप अपने बारे में बताइए। अगला हो सकता है अपने परिवार के बारे में बताइए, अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए, आप KBC में क्यों आना चाहते हैं ये बताइए, आप जो जीतेंगे उस पैसे का क्या करेंगे वो बताइए। इस तरह का छोटे छोटे 6 वीडियो बनते हैं, लगभग 2-2 मिनट का वीडियो बनता है। वो बना बना के आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको ये मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर KBC ऑनलाइन ऑडिशन, इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, द KBC टीम विल गेट इन टच विथ यू इन 15 डेज। तो दोस्तों इस मैसेज का मतलब है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो चुका, IVR कॉल वाला स्टेप भी खत्म हो चुका, ऑनलाइन ऑडिशन भी खत्म हो चुका। अब अगला स्टेप एक बचता है PI, पर्सनल इंटरव्यू राउंड का, वो बचता है। इसके बाद वो होगा जो उसके 15-20 दिन के बाद, जनरली जुलाई महीने में होता है दोस्तों। 15 दिन लिखते हैं लेकिन महीना दिन लगा देते हैं कॉल आने में। 15-20 दिन के बाद कॉल आना शुरू हो जाता है, और वो राउंड जो होता है वो जुलाई में होता है। तो 15 दिन के बाद आपको इस राउंड के बाद कॉल आने शुरू हो जाएंगे।
यहाँ पे क्या गलती नहीं करनी है दोस्तों, बैक नहीं जाना है, याद रखना। और पहले राउंड में क्या गलती नहीं करनी थी, अपनी एज और मोबाइल नंबर गलत नहीं बताना, क्योंकि कुछ लोग किसी और नंबर से रजिस्टर करते हैं और उस समय कंप्यूटर को कोई और नंबर बता देते हैं, जिससे कॉल उसी समय डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये सब गलतियाँ आपको नहीं करनी है। चलिए अगले राउंड के लिए चलते हैं, पर्सनल इंटरव्यू राउंड। उसमें जाएंगे। उसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्ट फिर से थोड़ा सा बैक जाके हम रिकॉल कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन हमारा 9 मई से शुरू होगा, 18 मई तक चलेगा। मई एंड में फिर IVR कॉल आना शुरू होंगे और आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी मई लास्ट तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन ऑडिशन होगा जो जून के फर्स्ट संडे को होगा, और और वीडियो अपलोड करना होगा। और उसके 15 दिन के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आने शुरू होंगे, और वो पर्सनल इंटरव्यू राउंड जुलाई महीने में होगा दोस्तों। उसमें क्या होता है कि आपको टाइम पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका कॉल सेंटर से फ़ोन आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ऑनलाइन ऑडिशन के आधार पे आपका वीडियो पसंद आया और आपका जीके मतलब उनको सही लगा, मतलब कितने करेक्ट आंसर है वो एक पैरामीटर बना लेते हैं कि जिनके इतने क्वेश्चंस होंगे उनको वो चीज़। चलिए उसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जनरली 20 क्वेश्चन में जिनके 15 से ऊपर होते हैं ना, तो उनका सिलेक्शन होता है जीके के लिए। और साथ में क्या चाहिए, जब आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वीडियो जो डाल रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि आप इंटरटेनर हैं, आप सेट पे आके इंटरटेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महत्व है वीडियो का। 6 वीडियो इसको इतने अच्छे तरीके से बनाना है कि आपको ऐसा ना हो कि आप 15-17 क्वेश्चन सही कर दिए लेकिन वीडियो इतना खराब बना दिया कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसा होता है, ये सच्चाई है। सेलेक्टर को पता होना, दिखना चाहिए कि आप एक इंटरटेनर हो और सेट पे आके आप लोगों को इंटरटेन कर सकते हो। एक चीज़ को याद रखना, कोई नहीं बताएगा आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीडियो कैसे बनाना है जब टाइम आएगा डेडिकेटेड वीडियो दूंगा। थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ। ट्राइपॉड पे कैमरा को मोबाइल को लगाइए, बैठ जाइए, आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। क्लोथिंग आपके कपड़े कंट्रास्ट, रेड, येलो, पिंक, ब्लू, ग्रीन। अब सेट पे भी देखते होंगे जो लोग हॉट सीट पे बैठते हैं कंट्रास्ट कलर के कपड़े बनते हैं, क्योंकि उनका ये प्रोटोकॉल है। पहले से हमें नहीं पता था, पहले जब मैंने दिया तो मुझे पता चला अच्छा कपड़ा भी ऐसे पहनना है। देखिए मैंने भी ये राउंड दिया था, कंप्लीट किया था, लेकिन मेरा नहीं हुआ। मेरे 15 क्वेश्चन सही थे लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं पहली बार ट्राई कर रहा था केबीसी, और वीडियो मेरा अच्छा नहीं बना जैसा बनना चाहिए था कि मैं एंटरटेन कर सकूँ, लगे। तो मैं इससे और अच्छा कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसी के आधार पे आप चुने जाते हैं। आप भले ही 20 क्वेश्चन भी कर दीजिए, यदि वीडियो आपका एंटरटेनिंग नहीं लगेगा उनको, वो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट नहीं करेंगे। एकदम लिख के रख लीजिए इस चीज़ को। तो आपको अपना वीडियो पे बहुत ध्यान देना है। कैसा कपड़ा पहनना है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, कमरे का लाइट कैसी होना चाहिए, ये सब कुछ आपको बताएंगे। टीम भी बताएगी आपको कि किस तरह वीडियो अपलोड करना है। चलिए अगले राउंड, और इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैं उस समय ज़रूर बताऊंगा जब आप उस राउंड में पहुंचेंगे। तो उस राउंड के आसपास मैं इस तरह का वीडियो बना के डालूंगा कि कैसे वीडियो बनाना है। पर्सनल इंटरव्यू राउंड में क्या होता है दोस्तों, आप जब उसमें आपको बता दिया जाता है इतने तारीख को इतने बजे आपको यहाँ पहुँचना है। तो जनरली जून लास्ट में या जुलाई में होता है। तो मान लीजिए जुलाई में फर्स्ट वीक में होता है, तो वहाँ पे आपको बताया गया कि आपको दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पहुँचना है। तो आपको उतने बजे पहुँचना है। इस बार तो क्राइटेरिया था कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए, और जो उनका टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो नहीं फुलफिल करने पे वो अंदर नहीं घुसने देते। यानी वहाँ भी एक आप लोग का मतलब किस्मत खराब हो सकती है कि आपको अंदर ना घुसने दिया जाए। तो उनके सारे क्राइटेरिया को टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है और उसको फॉलो करना है। जो टाइम बताया गया उस टाइम पे पहुंचना ही है, नहीं तो आप वहाँ भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। फिर जब आप क्वालिफाइड होते हैं, अंदर घुसते हैं, तो वहाँ पे आपको एक बैनर मिल जाता है, आपका एक नंबर हो जाता है, फिर आपको एक बुकलेट दी जाती है। दोस्तों यही बुकलेट की है। इसमें इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके लाइफ से संबंधित होते हैं, मतलब आपका जन्म से लेके अभी तक की सारी कहानियाँ उसमें वो पूछ लेते हैं। और उसके बाद वो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने बुकलेट में भर के दिए हैं। दोस्तों यहाँ से मैं आपको अपील करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, कभी भी कोई गलत जानकारी केबीसी टीम को ना दें कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाए, क्योंकि वो पकड़ लेते हैं कि इन्होंने गलत लिखा है
या सही लिखा है, सारी इन्फॉर्मेशन सही दें, कोई भी गलत जानकारी उनको न दें, वो पकड़ लेते हैं, बिल्कुल पकड़ लेते हैं। तो आपको सही जानकारी देनी है। और यहीं पे बात होती है केबीसी सिलेबस की। दोस्तों, केबीसी सिलेबस के लिए मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। यदि आप एक तो आपका समझिए कि सबका ना इंडिविजुअल सिलेबस होता है। आप किस स्कूल से पढ़े हैं, क्या कॉलेज में पढ़े हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं, क्या प्रोफेशन है आपका, उसके आधार पे क्वेश्चंस होंगे। केबीसी में आप जब शो देखते हैं तो देखते हैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, मुहावरा टाइप का क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो आपको करना है और जनरली सब लोग जानता ही रहता है। दूसरा, आपके करियर से संबंधित क्वेश्चन, मतलब आप जो बुकलेट में भर के दिए, आपका फेवरेट हीरो कौन है, फेवरेट फिल्म कौन है, फेवरेट एक्टर कौन है, फेवरेट क्रिकेटर कौन है, आप कौन सा गेम पसंद करते हैं, कौन हॉबी क्या है आपकी, तो ये सब जो आप बुकलेट में भर के देते हैं उसके आधार पर क्वेश्चन होते हैं। और कुछ जो होते हैं जो सबके लिए होते हैं, वो इंडिविजुअल नहीं होता, जैसे जीके, करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, आर्ट, लैंग्वेज, ज्योग्राफी, लिटरेचर, ये सब सारे जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, हाई वैल्यूड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस सब से, तो इस सब की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से की जाती है। दोस्तों, मैं अपना केबीसी विन क्विज सीरीज डालता हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले जाते हैं, हाई वैल्यूड क्वेश्चंस भी होते हैं, डेडिकेटेड वीडियो भी क्वेश्चंस होते हैं, यानी किसी जैसे अहिल्या बाई, शकुंतला, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनसे संबंधित सारे हाई वैल्यूड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं हमारे केबीसी विन क्विज में। मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, आप करंट अफेयर्स के लिए मैं भी एक दो करंट अफेयर्स वाले चैनल को फॉलो करता हूँ। आप कहेंगे तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, बहुत अच्छा होता है, 20 मिनट का वीडियो होता है, 20 मिनट रोज का निकाल सकते हैं, देख सकते हैं उनका वीडियो, आपका करंट अफेयर 6 महीने में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जीके तो आप मेरे सीरीज से, मेरे वीडियो से भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही किसी हिस्ट्री वाले यूट्यूब चैनल को पकड़ लीजिए, हिस्ट्री आपकी अच्छी हो जाएगी। ज्योग्राफी के लिए भी मैं सबके लिए, मैं सबको फॉलो करता हूँ। आप बताएं, पूछेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा किस चैनल को फॉलो कीजिए। दोस्तों, मैं नहीं कहता हूँ सिर्फ मेरे ही चैनल को देखिए, आपको जानकारी लेनी है, तैयारी करनी है, अड़े रहना है, तो आपको बहुत कुछ फॉलो करना पड़ेगा और जी जान लगा देना पड़ेगा पहुँचने के लिए। दोस्तों, गोल होना चाहिए कि हॉट सीट तक पहुँचना है। चलिए, केबीसी सिलेबस की बात कर लिया, आगे बात करते हैं। पर्सनल इंटरव्यू की बात हो गई। अच्छा, पर्सनल इंटरव्यू की बात करने के बाद मैं ये बताया था आपको कि उसके बाद का भी एक स्टेप है, जो सोनी टीवी के सेट पे पहुंचेंगे, केबीसी के सेट पे पहुंचेंगे। वहाँ आपको पता है इस बार थोड़ा चेंजेज हुए थे, ट्रिपल टेस्ट आ गया था फर्स्ट फिंगर फर्स्ट के बदले में। और बाकी सब कहानी आपको पता है, ट्रिपल टेस्ट का भी पता है, 3 क्वेश्चन पूछते हैं और आपका जो आंसर कितने समय में देते हैं उसका एवरेज निकाल के वो विनर को सिलेक्ट करते हैं जो हॉट सीट पे बैठते हैं। तो ये सब चीज़ आपको पता है, तो मैंने लगभग सारा कुछ आपको बता दिया। अब आगे बताना चाह रहा हूँ आपको, जब शो शुरुआत होगी, कब से शुरू होगी, तो जब जुलाई महीने में आपका पीआई कंप्लीट हो जाएगा, शूटिंग वगैरह पूरी हो जाएगी, तो अगस्त महीने में, पिछले साल 23 अगस्त को शो की शुरुआत हो गई थी। पहला एपिसोड 23 अगस्त को आया था। तो इस बार उम्मीद है, मैं उस तरह से अपना डेटा चेक करता हूँ, तो मुझे लगता है कि 22 अगस्त से इस साल शुरू हो जाएगा आपका शो। उसमें क्या होगा, उस दिन जो तो वहाँ पे पहुँच गया केबीसी के लिए, तो उनको तो बहुत बहुत बधाइयाँ दे दूंगा, अभिषेक भाई आप लोग पहुँचे, सब लोग पहुँचे, हमारा गोल वही है। जो लोग नहीं पहुँच पाते हैं तो उनको एक और मौका मिलता है प्ले अलोंग खेल के। प्ले अलोंग क्या होता है, प्ले अलोंग पूरा नाम है प्ले अलोंग गोल्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो टीवी पे क्वेश्चन अमिताभ बच्चन जी पूछते हैं, वही क्वेश्चन आपके सोनी लिव वाले ऐप पे आता है, आपको वही प्रॉपर टाइम में आपको आंसर करना होता है। और यदि आप उस दिन के जितने क्वेश्चन आते हैं एपिसोड पे, वो सारे क्वेश्चन आपने सही सही और समय पे दे देते हैं, तो आप उस दिन के लिए 10 लखपतियों में शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। यानी हर एक एपिसोड में केबीसी 10 लखपति चुनते हैं, सबको 1-1 लाख रुपया मिलता है। लेकिन किनको मिलता है, जिनका 10 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, पहला। दूसरा, जो सब्सक्रिप्शन लिए होते हैं सोनी लिव का, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं, आप फ्री में भी खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर दिन 10 लखपति में विनर में आने के लिए, विनर लिस्ट में आने के लिए आपको उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन के थ्रू खेलते हैं वही हर दिन 10 लखपति में चुने जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन करेक्ट जवाब देख के।
तो इसलिए ज़रूरी है सब्सक्रिप्शन लेना। आप बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता है, ज़रूरी नहीं है अभी लेना। बिल्कुल अब शो शुरू होने से 1 आध दिन पहले ले लीजिए कि आपको 1 साल तक काम करे वो। तो ये इसलिए मैंने बोला था कि ऑप्शनल है, लेकिन लेने पे ही आप इसमें सेलेक्ट होते हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा क्या है कि जो प्ले अलोंग 40 एपिसोड तक आप लगातार खेल लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब सही आंसर, यदि खेल भी लेते हैं, तो उनके लिए भी अब केबीसी सेट पे हॉट सीट पे जाने का एक मौका होता है। इन 40 दिन खेलने वालों में से उन लोग 10 लोग को सेलेक्ट करके फिर से वो केबीसी हॉट सीट तक जा सकते हैं। उनके लिए भी सारा प्रोसेस सेम हो जाता है जो शुरू से हम लोग ने किया था। लेकिन इसमें सिर्फ वही भाग ले सकते हैं जो 40 एपिसोड तक प्ले अलोंग गोल्ड खेल चुके होते हैं। तो यहाँ से भी एक मौका मिलता है आपको हॉट सीट तक जाने का। चलिए, इसलिए ज़रूरी है। इसी तरह का प्रोसेस आपका कौन होना करोड़पति के प्ले अलोंग के लिए भी है। इसी तरह का प्रोसेस आपका केबीसी तेलुगु के लिए भी है, और इसी तरह का प्रोसेस आपका द बिग पिक्चर शो के लिए है। तो दोस्तों, मैंने लगभग सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। ये तीनों प्ले अलोंग शुरू होता है, टाइमिंग सबका एक जैसा ही होता है। उसके बाद जब आप एपिसोड केबीसी लास्ट पोजीशन लास्ट समय तक आता है, ख़त्म होने वाला होता है, तो किड्स का भी रजिस्ट्रेशन होता है। और 2 उसमें भी एज लिमिट होती है, कितने साल तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ तो सिर्फ एक, हम पहले तो ये लोग बताते हैं स्टूडेंट्स स्पेशल वीक 1 हफ्ते होता है, लेकिन पिछले साल 2 हफ्ते हुआ था। 2 हफ्ते स्टूडेंट वीक हुआ था। दोस्तों, एक अवेयरनेस है के तहत मैंने इस स्लाइड को लगाया है कि केबीसी की कोई लॉटरी नहीं होती है दोस्तों। आप बिल्कुल इस फ्रॉड स्कैम में मत पड़िएगा। केबीसी किसी को लॉटरी नहीं देती है। केबीसी में जाने का जो तरीका मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ वही एक तरीका है जिसमें कोई पैसे नहीं लगते। केबीसी कभी पैसे का डिमांड नहीं करती, न कोई लॉटरी निकालती है, न कोई इस तरह का मैसेज आए, कॉल आए, व्हाट्सएप कॉल आए, आपको इंटरटेन नहीं करता है। आप फंस सकते हैं, आपको ये लोग बेवकूफ़ बना सकते हैं कि आपको हॉट सीट तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल नहीं जाइएगा। कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ सिर्फ एक ही प्रोसेस है जो मैंने आपको अभी बताया है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर से लाइक कर देना, और पसंद आए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।